बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की परेशानियां भी जारी हैं और उन पे होने वाली सियासत भी गर्म है। बर्मा से रोहिंग्या मुसलमानों की जो जड़ें हैं, एक बड़ी तादाद में उनकी जड़ें वहां से उखड़ चुकी हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन छीन ली गई है, सर से आसमान छीन लिया गया है। सबसे बड़ी दुखद बात ये होती है कि जो लोग जहाँ पैदा हुए हैं वो ज़मीन उनसे छीन ली जाए, वो आसमान उनसे छीन लिया जाए। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ लगातार ये काफ़ी सालों से जारी है, एक लंबी लड़ाई है ये इनकी। वहाँ पे इनको ना तो इनकी नागरिकता मिली है, ना ही वो अधिकार मिले हैं जो किसी देश में एक नागरिक को मिलने चाहिए। कि महिलाओं के साथ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार जारी है। यहाँ के, जैसे कि लोगों ने बताया, यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ जाति की जाती है। और यहाँ पे भारत में आने के बाद इन्होंने चैन की सांस ली है इन मुसलमानों ने। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करती हैं। क्या आप उनके लिए किस तरह का काम करती हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं। जो हमारी जितना लेडीज़ है उनको अगर कोई आता है हमारी लेडीज़ के बारे में पूछता है तो मैं उनको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सा लड़कियों ने हिंदी नहीं आती है, इसलिए मैं हमारी रोहिंग्या लेडीज़ के लिए मैं उनकी मदद करती हूँ। यहाँ कितनी तादाद में महिलाएं हैं? यहाँ पर तो 100 से 150 लगभग इतना ही लड़की होंगी। अच्छा। और किस तरह की उनको अभी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि एक औरत के लिए छत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो जिस एक सड़क पे आ जाती है तो उसके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ, यहाँ पर तो लेडीज़ के लिए सब परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं है और हमारी खास यहाँ पर अच्छी से एक हमारा जगह भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ को एक लेडीज़ को जितना सेफ होना चाहिए ऐसा सेफ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुला जगह है और टॉयलेट के बारे में भी ज़्यादा परेशानी है। इसलिए हम इतना परेशानी सब से लेती हूँ, फिर भी हम चाहते हैं हमारी जान बच जाए और हमें यहाँ पर रहने के लिए और हमारी इजाज़त दे। हम बहुत दूर यहाँ पर हमारी बहुत मुश्किलें हो रहा है, फिर भी हम ये सब दुख हम सह लेती है, क्योंकि हमारी जान बचाने के लिए तो हम बर्मा छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं? क्योंकि मैम हमारे देश में लड़कियों को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देती है, इसलिए यहाँ पर लड़की अनपढ़ है। लड़की यहाँ पढ़ाई लिखा नहीं किया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की पढ़ने के लिए नहीं देता है। बर्मा में लड़कियों को पढ़ने की परमिशन नहीं है। हाँ, नहीं है। तो आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं 12 तक पढ़ी हूँ और मैं यहाँ आके हिंदुस्तान में आके पढ़ा और कुछ दिन मैं बांग्लादेश में रहा और मैं वहाँ पर भी पढ़ाई किया और हिंदुस्तान में आके भी मैंने कुछ ट्यूशन करके फिर मैंने हिंदी भी सीखा। तो आपको क्या लगता है बर्मा से यहाँ आने के बाद महिलाओं की स्थिति सुधरी है? वहाँ और ज़्यादा बुरी थी हालत उनकी? नहीं है, तो एक तो बात यही है मैम, अच्छा है यहाँ पर, अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे से जी पा रही है इसलिए। लेकिन हमको तो सबको याद आता है देश का, अपना देश का, कैसे अपना देश और एक दूसरी देश हमसे बहुत अलग होगा। अपना देश की इतना दूसरी देश हमारे लिए प्यारा भी नहीं होंगी, फिर भी हम ये हिंदुस्तान में आकर बहुत खुश हैं। অনেক দেশলা বলি অনেকই হয়তো সন অনেক কানা করে এটা মাইকন তারারও হন বলে। আর দেশের মাঝে 1970 মাঝে লইতে আর হুকুমতে ফেরেশানি দিতে মানে 2012 মাঝে লইতে হইতে আর দাসে গুড়া ফুয়াইনসাইন বাদিন আর দরি দাসে অন্য মাঝে জিনতা জ্বালাই ফেলের বাদে দাসে আর জোয়ান হওয়ানে কলত ফাইলে মন তার হাড়ি ফেলের তো দাইলে কই গুলি চালাই দের বাদে দাসে গদ্দার হুরা দি ফেলের আর বাদে একিসে মারার ওরে 2012 লতি আজ পর্যন্ত 2017 পর্যন্ত এনিলা ফেরেশানি আর মুসলমানের ওরে এনিলা ফেরেশানি আছে। হাত্তাকে এর ভিতরে ইন্দুরিও জ্বালা দে এনিলা গরদা আছে। ये रोहिंग्या भाषा है, इन्होंने क्या कहा ये हम जानते हैं। सर उन्होंने बोला है, ये बोलता है कि 1970 साल से हमारे रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा में हुकूमत ने उनकी हक छीन लिया है और छोटा बच्चों को जिंदा आग में मार रहा है। और क्योंकि वहाँ पर ये भी बोलना चाहते हैं ज़्यादा सा लड़कियों के ऊपर लेडीज़ के साथ
बलात्कार करता है। और ये चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं पूरा दुनिया से, क्योंकि हमारी देश है और हमको क्यों ऐसा है कि दूसरी देश में हमको रिफ्यूजी बनने रहना पड़ता है। हम दुनिया से ये चाहते हैं कि दुनिया हमारी बात को सुने और हमारे देश हमको दिला दे। आप इनसे पूछिए कि एक लंबे समय से रोहिंग्या के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, तो अभी तक क्या कोई देश ऐसा सामने आया है, किसी ने मदद की है इनकी? अनरा होदे कि मानी आज तो बसर होते रोहिंग्या रे दिन परेशानी करत दे तो अनेडी अरबी तोर होनो देश अनरा हियन मदद गजिदा आसेने बोले एडे मदद माने होने के न करे मोटामुटी आरा तो नमिका दासे एनिला रेवोटो कल जानाइलियो इंदा से बाहर जाइतो नदीते हुआ हुकूमत तोर होतु तो এখন দেশমায় হদুন আছে মোবাইল যেত নিলিওয়া তো ইয়া তলদি আছে মানে বার্মিকা আছে কেসোয়ান সা বলাইগরি ভারদা আছে তো এই আনজরিয়া থামান দুনিয়ায় দেখের আর রোহিঙ্গা মুসলমানের ওরে আছে 2012 মাঝে লতি এন্ডিল্লা ফেরেশানি দে দাঁড়ারে হাত্তাকে দাসে আরা তো দাসে তাইতে বেশি মুশকিল গিয়ে এই মুশকিল জরিয়া আরা দাসে জান বাঁচাইনা ভারি হিন্দুস্তানের মাঝে আগিয়ে গই हिंदुस्तान आशीदे मोटामुटी आरारे हिंदुस्तान सरकार होती हिंदुस्तान दासे पापिलिके होती तारा आरारे बेशी बेशी मदद कल गजे এখন आरा तारार दासे शुक्रिया आदाय करी भाजे आरारे এখন तारा आरारे दासे हार माजे मदद सदद कर दा আছে इंशाल्लाह तो तारा शुक्रिया आरा आदाय करी भाजुम हाज करी दासे आरा खाद्य विद्युत इन्होंने शायद भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। हाँ मैम, उन्होंने बोला है 2012 साल से इतना जुल्म हो रहा और हमारे देश में हुकूमत ने हमारी बात को दूसरे देश में पहुंचना नहीं देता और देखने के लिए नहीं देता। शायद उन्होंने बोला आज तो दुनिया देख रहा है हमारे देश की हालत के बारे में और इंडिया में आके हिंदुस्तान में आकर हम रिफ्यूजी है फिर भी हम यहाँ पर उन्होंने हमको बहुत मदद किया है, रहने के लिए जगह दिया है और यहाँ का हिंदुस्तान की पब्लिक और सरकार ने हमको बहुत कुछ मदद किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको लगता है कि आप कभी अपने देश वापस जा पाएंगे? मैम हमें लगता है क्योंकि हम अल्लाह पर भरोसा है और पूरा दुनिया पर भी हम पे भरोसा है, क्योंकि इतना जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है कोई दुनिया वाला हमारी इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दिन उनके दिल पे रहम आ जाएगा, फिर हमारे लिए आवाज़ उठाएगा और हमारे देश हमको दिला देगा ज़रूर। हम ये जब कि पूरा दुनिया से हम ये चाहते हैं प्लीज़ हमारी जान, एक इंसान का जान बचाना फ़र्ज़ है और हम गलत इंसान नहीं है। हम हमारी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हमारे छोटे छोटे बच्चों का ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को कि उनकी ज़िंदगी है और हम चाहते हैं उनको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं पूरा दुनिया और पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया हमारी आवाज़ सुने और हमारी मदद हम उम्मीद करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, लोग इनकी आवाज़ को सुने और जिस तरह से फेक न्यूज़ इनके बारे में सामने आ रही है वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उम्मीद ये की जा सकती है कि ये जल्द से जल्द अपने देश वापस लौटें और इनको वो अधिकार मिले जो एक किसी भी देश में किसी नागरिक को मिलते हैं। आप बने रहिए वुमन फर्स्ट के साथ।